सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्व गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहाम् तीर्थास्पदं शिववीर्ये चिनुतां शरण्याम् प्रीत्यार्तिप्रणतपाल्लभवाभिपोताम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए अगुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, कि तब तक बाबा अमर रहेगी ये तेरी राम कहानी। जयति जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
भाग्य भाग्य भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए और जिनके पद बंदन किए नासहु विघ्न अने। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोरे। श्री रघुनाथ के पात्र प्रिया नाथ लखो तो सदा मम ओरे। राम कथा कछु भाखन चाहा हो सहाय कृपा निधि मोरे। अचूक विसारी ही आवास करो यह दास सदा शरणागत तोरे। यह दास सदा शरणागत तोरे। तन बल धन बल बाहुबल जब ये कहूँ चले न काम। सभी भाई बंधु लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जोर से जय घोष करेंगे। माताएं बहने आप सभी दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से जोर से जय घोष करेंगी कि तन बल धन बल बाहुबल जब एक चले न काम। तो एक बार मुख से कहो जय श्री सीता जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार कौशल्यानंद वर्धन जानकी प्राण वल्लभ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के अस्तुत चरण जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी अखिलेश्वरी ज्ञानेश्वरी सर्वेश्वरी मैया जानकी जी के अस्तुत चरण श्री राम कथा के परम रसिक श्रोता अनंत संत बलवंत वेदांत विक्रम अद्भुत क्रमण प्रभंजन मंगल मूर्ति आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के अस्तुत चरण जिन्हें अभी अभी आप सुनकर आह्लादित प्रफुल्लित हो रहे थे। ऐसे हमारे छोटे भाई श्री शुभम तिवारी जी मंच पर मंचासीन है। पूर्व दिवस की तरह ही ऑर्गन के साथ हमारे बड़े भैया श्री रामाशीष जी नाल पर संगत करने के लिए बैठे हैं। हमारे भाई श्री धनंजय जी ऑक्टोपैड पर संगीत के साथ मुझे संजोने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे बाल किशन कन्हैया जी इस कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उप सचिव कोषाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी उप मीडिया प्रभारी तमाम कार्यकारी सदस्यगण दुर्गा पूजा पंडाल में पूजन कराने वाले आचार्य जी कथा के तृतीय दिवस नवरात्रि के चतुर्थ दिवस रात्रि कालीन वेला में साय से ही पधारी हुई करुणामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी मंजुलमयी माताएं बहने देवतुल्य हमारे भाई बंधु अभिभावक अग्रज हमारे साउंड वाले भाई साहब बड़ी बढ़िया सुविधा दिए हैं। भैया किधर है यार? ऑपरेटर है भाई, ऑपरेटर साहब है वो। अरे सामने आ जाओ भाई, आ जाओ अरे आगे आ जाओ भाई। ये हमारे ऑपरेटर महोदय हैं भाई, आप भी है ना? हाँ देखिए ये हमारे ऑपरेटर भाई साहब इतनी सुंदर साउंड की व्यवस्था लगा करके दिए हैं। कई जगह होता है महाराज कथा करने हम लोग जाते हैं, घंटा 2 घंटा कथा होती है, साउंड गाया जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था बना करके दी, इतनी सुंदर साउंड है, महीनों दिन कथा करवाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक कमी छोड़े हैं साउंड वाले भाई साहब का, कौना जन्म का हमरा से बदला ले रहे हैं भैया। पंखवा खाली सोच कर
हाँ, इसको ठीक से कर दीजिए। और हमारे साउंड वाले भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत कर दीजिए। आपकी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, आप मेहनत और लगन से हैं, इसी प्रकार से आप हमें 9 दिनों तक साथ देते रहिएगा, यही आपसे आशा है और यही आपसे कामना भी है। तमाम ऐसे लोग जो घर बैठे भगवान नारायण की कथा सुनकर लाभान्वित प्रफुल्लित हो रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के चरणों में बालक रविरंजन का नंदन वंदन अभिनंदन। आइए हम कुछ कहें, आप कुछ सुने, इससे पूर्व मन एवं वाणी की एकाग्रचित हेतु 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन एक बाद कथा। अच्छा, एक बात, इधर सड़क पर भाई लोग काहे खड़ा है? कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमारा आगवा से बेसी पीछे से कथा सुनने में आनंद आ रहा है? ऐसा नहीं है भाई। कमेटी के लोग हो तो इधर भाई लोग घूम रहे हैं, लोगों को भाई उचित स्थान देकर बिठाइए। अच्छा लगता है जब पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं। जानते हैं यदि व्यक्ति भगवान की कथा में जाए और कथा सोचे खड़े खड़े सुन के हम निकल जाएं, तो अगला जन्म में वो व्यक्ति घोड़ा बनता है, घोड़ा। हम ये नहीं कर रहे। अम्मा, घोड़ा जन्म लेने के बाद जीवन में कभी बैठबे नहीं करता है। घोड़ा बैठ गया, समझो घोड़ा खत्म हो गया। इसलिए भगवान की कथा में आओ भैया, पंडाल में पर्याप्त जगह, एकदम भगवान की कथा बैठ करके सुनना चाहिए। खड़े खड़े कथा जीवन में कभी सुनना नहीं चाहिए। और कहा जब कथा होने लगे तो सोना नहीं चाहिए। कथा में सोने से जानते हो क्या होता है? कहा आदमी, अरे आदमी, अरे वही अजगर होता है। आदमी, अरे आदमी वही अजगर होता है। कौन? जो कथा में आके खूब बढ़िया सच होता है ना। आदमी कहा मच्छर भी होता है। कहा कौन? कहा जो कथा में बैठ कर भुन 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 भुनाते रहता है। कभी इसके कान में बोलेगा, कभी उसके कान में बोलेगा। तो कथा में आकर के हल्ला भी नहीं करना चाहिए। का कथा कैसे सुनना चाहिए? का एकदम शांत चित्त होकर के, कितना देर, जितना देर मन लगे उतने देर। और जब मन न लगे तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके चुपचाप बिना कहे कुछ उठ के चल देना चाहिए। हल्ला भी नहीं करना चाहिए। इना की बगल लग होर के पूछे चल को घरे, ऐसू नहीं के करे, ओकरो में पाप लगेला, है ना। लेकिन नहीं, आप सब पाप की भागीदारी मत बनो। अब मान लो कि कोई आदमी खड़ा होकर कथा सुने, हम मना कर रहे सुने, तो सुन, अगला जन्म में तू घोड़ा बनवा, रविरंजन प्रभु के बाप के का जा ना ना। सब लोग मिल करके और भगवान की कथा को गाएंगे। कैसे भैया? बाजा नहीं बजेगा, आज इनकी संख्या ज्यादा है। इन लोग से इतना जोर से गवाना है कि सुरपुर चौक तक हमको सुनवाना है, कि सुरपुर तक पता चले इमली में कथा हो रहा है ना। हाँ, बाजा नहीं बजेगा। अरे राम नाम नदिया सुगमा बही जाए, में कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया, ऐसा नहीं माता जी। अब पिछवा वाली माता जी तो ऐसे बैठी है ना जिससे बाबा दिखाई नहीं दे रहा है। जानला माता जी सबके 2-2 आंख बा, हमार 4 आंख बा। शिव जी के 3 गो रहे, लेकिन हमार 4 गो बा। दिखा दी 4 आंख देखेंगे। हाँ देखल, 2 गो हेकरा में, 2 गो हेकरा में। हमको पीछे तक दिखाई दे रहा है। इसलिए सब लोग मिल करके गाना। अरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, में कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया,
आगे में 4-6 को लेकर बैठो गावत हम से। अब पीछे वाली माता जी एकदम नहीं गा रही हो, अरे दोनों हाथ उठाकर भाव से गा लो। भगवान का भजन करने का बार बार समय नहीं मिलता। और भाई लोग आप सभी सब कोई मिल करके भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए अरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए कोई नहाए, कोई नहाए, अरे कोई नहाए, कोई नहाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सब कोई भाव से ब्रह्मा नहाए हो विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हो विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हो विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए हो भोला नहाए अपन डमरू बजाए, कोई नहाए भोला नहाए राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। राम नाम कौन कौन नहाया? ध्रुव नहाए हो प्रहलाद नहाए, ध्रुव नहाए हो, ध्रुव नहाए हो प्रहलाद नहाए, ध्रुव नहाए नारद नहाए अपन बीना बजाए, कोई नहाए नारद नहाए अपन बीना राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। और कौन नहाया? हनुमत नहाए हो चमवत नहाए, हनुमत नहाए हो अरे हनुमत नहाए हो चमवत नहाए, हनुमत नहाए हो चमवत नहाए। सभी लोग अंतिम लाइन में दोनों हाथ खड़ा करके सभी लोग। बीच वाली माता दोनों हाथ नहीं है क्या? अच्छा एक बात भैया सुनो, एक बात सुन लो। जो भगवान की कथा में हाथ नहीं उठाता है, जो भगवान की कथा में भजन नहीं गाता है, अच्छा सोचो ईमानदारी से,
भगवान अपना सुंदर मुंह दिए हैं जिसमें जीभ दिए हैं। अगर मुंह बढ़िया हो जीभ नहीं हो तो क्या आदमी बोल पाएगा? अगर भगवान जीभ दिए हैं, यदि भगवान जीभ दिए हैं तो उस जीभ से क्या करना चाहिए? उस जीभ से एक ही काम करना चाहिए। उस जीव से अम्मा एक ही चीज करना चाहिए। क्या कहा? उस जीव का एक ही काम है। जब नारायण का भजन हो, गीत हो, संगीत हो तो अवश्य गाना चाहिए। नारायण के भजन और कीर्तन को करना चाहिए। यदि नारायण के भजन और कीर्तन ना करे तो इसका मतलब क्या होगा? कहा कि नारायण रुष्ट हो जाएंगे और अगले जन्म में आदमी के मुख में जीव। हाँ, इसलिए आदमी के मुख में जीव भी होना चाहिए, और अगर जीव हो तो भगवान का भजन भी होना चाहिए। और कहा जब हाथ है तो हाथ का काम क्या है? भगवान की भजन में मीठी मीठी ताली को भी बजाना। अगर जो मीठा ताली ना बजाए भगवान के भजन में, हाथ मोड़ के रखे क्या होला? कि अगला जन्म में भगवान ने करेंगे दोनों हथवा गोल हो जाए। इतना सुंदर भगवान ने हाथ दिया, और भगवान के भजन में ताली बजाने से अगर कतराओगे, ईमानदारी से बोलो, भगवान अगला जन्म में सुंदर हाथ रहने देंगे हो? तो सभी लोग हाथ खड़ा करो अंतिम लाइन में, सभी लोग भाव से, सभी लोग, किन्हीं का हाथ नीचे नहीं, और सभी लोग भाव से। अरे हनुमत नहाए हो जब मत नहाए, हनुमत नहाए हो मत नहाए, मत नहाए हो जब मत नहाए, मत नहाए हो मत नहाए। कृष्णा नहाए अपना मुरली बजाए, कोई नहाए। कृष्णा नहाए प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र की, वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की। खूब सुंदर। अब अम्मा हमको शिव जी के विवाह कराने दो, एकदम बातचीत मत करना, मुंह में ताला मार के चाबी हमारा तरफ फेंक दो। जाते समय मैं दे दूंगा, किसी का चाबी नहीं जाएगा, ठीक ना? मतलब शांत रहना। दूसरी बात, शिव जी के विवाह बात हल्ला कर दो, एजे से सांप फेंक दो। हाँ, हल्ला नहीं करना है, शांत चित्त होकर भगवान की कथा को सुनना है। हमको शिव जी के विवाह कराने दो, न तो शिव जी के विवाह जहाँ बिगड़ जान ला कि शिव जी कौन गति कर दी है, ऐसा ना बिया हो जाए बाबा के, है ना? कल कथा सुना रहे थे, भगवान शंकर नंदी महाराज पर बैठ करके, बैल पर बैठ करके अब बारात निकले। तो अम्मा
एक और 2 दिन की बात नहीं है, लगातार 21 दिन चलने के बाद बारात कहाँ पहुंचा? तो बारात सीधे नगर में पहुंचा और नगर के बाहर एक सुंदर बगीचे में बारात टिका। लेकिन इसके पूर्व का हुआ, कहा 21 दिन की यात्रा कर रहे थे भगवान शंकर बारात में, और बारात में देवी देवता किन्नर असुर राक्षस गंधर्व सब लोग जा रहे हैं। और जाते जाते अम्मा भगवान विष्णु जब निकले आगे पीतांबर धारण किए हुए, तो भगवान विष्णु को देख करके एक राक्षस आया और कहा, काय बाबा बारात जानता नहीं का? भगवान विष्णु ने कहा कि अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे तोरा लौकत नहीं थे? कहा बाबा लौकत बा, लेकिन इतना खिसियात काहे ही हुआ? तबले दूसर का भूत आया, जो सियार के खोपड़ी में खून लेकर के कहता, ए बाबा को कोला मिरिंडा पी के मूड बनाई जन खिसियाई। भगवान विष्णु ने कहा, अगर इन लोगों के साथ बारात जाया जाएगा तो पूरी बारात की दृष्टि बदल जाएगी और देवता लोगों का जग हंसाई होने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस गांव में शराबी भी होंगे, इस गांव में अच्छे लोग भी होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो गांव का सबसे शराबी हो, गांव के सबसे पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति के साथ कहो, एक मोटरसाइकिल पर दोनों जा रहे हो, शोभा देगा हो? शंकर भगवान से जाकर के देवताओं ने शिकायत करना चाहा, ए बाबा अरे इन भूतों के साथ बारात जाएंगे ना, हमारा मान सम्मान सब अपमान में बदल जाएगा, कोई उपाय करो। तब जाकर के देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, विष्णु कहा असबी हसी तब बोल सकले बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समान। ए महाराज हम सब अलग अलग होकर के चलेंगे, बिलग बिलग होकर के मतलब अलगा अलगा होकर के चलेंगे। भूत एक तरफ रहेंगे, राक्षस एक तरफ रहेंगे, देवता एक तरफ रहेंगे, सब अलग अलग होकर के बारात हम जाएंगे। और अम्मा जानती हो, जब शंकर भगवान बारात लेकर के निकले और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, हिमाचल नगर पहुंचने में, कैलाश नगर से हिमाचल नगर पहुंचने में भगवान शंकर को 21 दिन का समय लगा। अब जिस गांव में शंकर भगवान जा रहे हैं ना, जिस गांव में जा रहे हैं, वहां पर देख करके शंकर भगवान को कोई देवी गाली दे रही है, कोई देख करके खुश हो रही है कि आहा आज तक इतना सुंदर बारात नहीं देखा। कोई कह रहा है, अरे बाप रे बाप, अगर लड़का ऐसा है तो दुल्हन कैसी होगी, लड़की कैसी होगी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिया कि लगता है इस लड़का के लायक धरती पर कोई दुल्हन ही नहीं होगी, कोई मदारी यूं ही सज करके जा रहा है। और तब तुलसी बाबा ने लिखा, देखी सी वही शिवेश्वर प्रिय मुस्कही, पर लायक दुल्हन जग नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूर समाज सब भांति अनुपा,
सुर समाज सुर समाज सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। और जानती हो बारात में जैसे निकले एक गांव से दूसरा गांव गए और देख करके कुछ माताएं गाने लगी क्या, अरे कहा जोगी धुनिया रामावे। कहा कि कोई दुल्हा उल्हा नहीं है, ये लग रहा है जोगी मदारी जा रहा है, ये जोगी मदारी है, कोई दुल्हा उल्हा नहीं, कोई बरात नहीं है, पागल का समूह जा रहा है। और देख करके एक माता जी गाने लगी क्या, अरे कहाँ जोगी धुनिया रामावे रे जोगिया जटाधारी। कहाँ जोगी धुनिया रामावे कहाँ जोगी धुनिया रामावे रे जोगिया जटाधारी। कहाँ जोगी जटाधारी जोगिया जटाधारी। कहाँ जोगी कहाँ जोगी धुनिया रामावे जोगिया जटाधारी। कहाँ जोगी धुनिया रामावे जोगिया जटाधारी। अरे कहाँ जोगी धुनिया रामावे जोगिया जटाधारी। कहाँ जोगी धुनिया रामावे जोगिया जटाधारी। ये जितने भी लोग सड़क पर है ना, सब लोगों को पीछे करवाइए। कमेटी के सदस्यों से आग्रह हुआ है इधर जितने भी सड़क पर है सड़क को बाधित न करें, पर्याप्त जगह है, पीछे की ओर बिठा दें।
जटाधारी। सबसे गाना जाना मोहि जोगी गाना रे जोगिया जटाधारी। चला सफर जाना अरे वकी जोगी, अरे वकी जोगी धुकिया रमावे रे जोगिया जटाधारी। वकी जोगी धुकिया रमावे रे जोगिया जटाधारी। जोगी अरे कहा जोगी धुनिया रामा मेरे जोगिया जटाधारी। 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 और जानते हो शंकर भगवान का बारात जो है अम्मा धीरे धीरे नगर के निकट पहुंच गया और गांव में डायरेक्ट बारात नहीं गया शंकर भगवान का। कहा बारात कहाँ रहा? तो गांव के बाहर एक खूब सुंदर बगीचा था, उसी बगीचा में बारात रुक गई। तुलसी बाबा ने लिखा नगर निकट बारात सुनियाई। नगर निकट बारात सुनियाई। पुर घर भरूसो अधिकारी। नगर निकट बारात सुनियाई। सुनियाई पुर घर भरूसो अधिकारी। जब पता चला नगर के बाहर बारात आ गया है, शंकर भगवान जात रहे कहा नगर के बाहर एक बगीचा था, उसी बगीचा में शंकर भगवान एक खूब बढ़िया बरगद के पेड़ देखे और उस बरगदवा के पेड़वा के नीचे अम्मा जी शंकर भगवान अपना बैला के पिठवा पर से खूब बढ़िया एगो गमछा उतारे और गमछा बिछा के शंकर भगवान पड़ गए। और जब शंकर भगवान वहां पर पड़े 21 दिन की यात्रा के बाद शंकर भगवान विश्राम कर रहे, अपना बैला के कहले ए बाबू 21 दिन से चलते चलते थक गए होगे, एक काम करो जाओ ये बगीचा है सुंदर, घास फूस खा लो, फूल पत्ती खा लो, इसके बाद बारात चला जाएगा। सब देवता विश्राम करने लगे बगीचा में बैठ करके। और जानते हो क्या हुआ माँ? तब तक एक घटना घटा कल का बैला के शंकर भगवान छोड़ दिए कि जा चर ला। अब बैल गई बगीचा में साधारण तरीका से ना अम्मा बैल गया बगीचा में, लेकिन सब बैल खाता है घास, खाता है पत्ती, लेकिन शंकर भगवान के जब बैल गए तो पूरा बगीचा के फूल खाने के लिए स्टार्ट किया। बगीचा के फूल को रौंदने के लिए स्टार्ट किया नंदी महाराज ने, और 1 घंटा के अंदर पूरे बगीचा को तहस नहस रौंद करके रख दिए। और तब तक हो गया शाम और सूर्यास्त का जैसे ही समय हुआ, माली और मालिन दोनों बैठे थे। और जानते हो
माली और मालिन विचार किए कि जल्दी से जाना चाहिए बगीचा में, फूल तोड़ कर लाना होगा। आज हिमाचल राजा की बेटी पार्वती की विवाह है, बारात आएगी, मंडप सजाना होगा, देवता पर फूल चढ़ाना होगा, समधी साहब को माला पहनाना होगा, फूल लाना है। अब मालिन विचार कर रहे का, अरे मलिया जे सोटेला ऊंची रे आटरिया में, मलिया जे सोटेला ऊंची रे मालिन सोटेले फूलावा है, आहे मालिन सोटेले फूलावा, मलिया जे सोटेला ऊंची रे आटरिया में, मालिन सोटेले फूलावा रे, मालिन सोटेले जागो जागो मलिया मलिया जागावेले, जागो जागो मलिया होई गईले भोरा बिनु सार है, आहे होई गईले भोरा आहे, होई गईले भोरा बिनु सार आहे, होई गईले भोरा बिनु मालिन ने कहा माली से, मालिन जाओ बगीचे में फूल तोड़ कर ले आओ। मलिनिया कही बड़ा जीव थाकल बाज हो, घरवा में तो 16-17 साल की लड़की थी, कहे बेटी जा डलिया उठा लो और जा बगीचा में फूल तोड़ करके आओ। और मालिन की बेटी 16-17 साल के थे, उठाई दुपट्टा और उठाई डलिया, चल दी बगीचा में फूल तोड़ने। अम्मा जानती हो क्या हुआ, फूल तोड़ने के लिए बगीचा में गई, बगीचा में एंट्री की, देखी बगीचा में सब फूल तहस नहस है, फूल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। और शंकर भगवान के नंदी जो है वो फूलवा कैसे खात रहन, कल 2 फूल खाए 4 फूला पर सिंह वाले ढाए, पूरा बगीचा को तो रौन कर आए हैं। अब मालिन पहुंची जैसे ही बगीचा में, अब मालिन लगी गरिया में। जानती हो गाली बड़ी किस्म से होता है। अब मालिन गाली देने लगी, किनको कहा, भगवान शंकर को। कैसे गरिया रही है, अरे कवन दाही जा रहा के खुलल बाबा रावा है, कवन दाही जा रहा के खुलल बाबा रावा है, कवन दाही जा रहा के खुलल बाबा रावा है, कवन दाही जा रहा के खुलल बाबा रावा है, बगिया के कैले बाऊ जाड़ के बगिया के कैले बाऊ बेला फूला खाई लग चमेली फूला खाई लगा, बेली फूला खाई लग चमेली फूला खाई लगा, सब फूलवा कैले बाजी आगे भाई, सब फूलवा कैले बाजी बेटी रे जाई दे बड़ा भाचरा हवा है, बेटी रे जाई दे बेटी रे जाई दे बड़ा भाचरा हवा है, बेटी रे जाई दे बड़ा ले जैती राजा तारा बाहर के माई, ले जैती राजा ले जैती राजा बाहर के माई, ले जैती राजा बाहर के माई। जानती हो क्या हुआ, मालिन लगी गाली देने, कौना का बैल खुलल बा, अगर आज बैल वाला मिल जाए राजा के दरबार में ले जाकर दंड दिलवाएंगे, इतना कोड़ा ओकरा पीठ पर मरवाएंगे कि जिंदगी में कहियो बैल छूटा ना छोड़े। आओ
मालिन जो है वो बैल को देख करके क्रोधित है और गाली दे दे के कहने लगी। अब मालिन के जब बैल पर नजर पड़ा, मालिन गुस्सा में दांत खींच के एक बार हल्ला, जानते हो का? बता दे कि छोड़ दे? मालिन देखी बैल को और गुस्सा में कही के कर बैल खुलल है। शंकर भगवान के कान में बात गया। शंकर भगवान करवटिया लेकर सुतल रहे पाए के, पहले कौन तो कुछ बोला था। दहिना करवटिया कहले और गमछी चद्दर ओढ़ के हाँ, जब चद्दर ओढ़ के सूते दोबारा से मलिनिया चिल्लाई, अरे के कर भाई खुला है। शंकर भगवान कहले बैला भागल का, उठले अपना लुंगी धोती सरियले कन्हवा पर टांगले निकल गए बैल बैल। और जानती हो इधर मालिन देख रही है ये बैल का मालिक कौन है। उधर से शंकर भगवान आए, अब बैला के पिठिया पर अम्मा जी रख ले हाथ। अब बैला के पिठिया पर जैसे ही ऐसे हथवा रख ले, मालिन के नजर पड़ गया शंकर भगवान पर। तो शंकर भगवान के ड्रेस कल बताया था ना कैसा था? कहा क्या? कहा सांप वाली जटा है, हर 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 गंगा बह रही है, माथे पर चनरमा है, 3 गो आंख है, सांप बिच्छुओं का माला है, हर देह राख बा, त्रिशूल अडमरू बा, नीचे ठेहुनिया से ऊपर तक फुल पैंट बा। ठेहुनिया से ऊपर लग फुल पैंट बा। अब समझ लगे ठेहुना से एक नीता ऊपर रही पैंट तक कितना बड़का हो, वो फ्री स्टाइल वाला। और शंकर भगवान वैसा रूप बनाए गए। अब जसही मलिनिया देखी सोची कि मदारी है। मदारी दोस्तों है ना, गांव में सर्कस दिखाने वाले होते मदारी। अब मलिनिया कहे मदारी वाला तोरे बैलबा। शंकर भगवान कहले देखा ये देवता का राष्ट्रपति मदारी बुझत लिया, एक मालूम न है कि हम कौन का नाम बा। अभी बारात निकलल नहीं खे बढ़िया ले, हाँ चुमावनो नहीं खे भाई, परछावनो नहीं खे भाई। अब मनीषा कुमार की तरफ से 100 रुपया भगवान की कथा में, और जिनके यहाँ आकर के हम रुकते हैं सामने वाले घर है भैया की तरफ से भी 100 रुपया कथा में प्रदान किया गया। जोरदार ताली से दोनों के लिए अभिवादन और स्वागत करें। भगवान अंधन भंडार बने रखे। तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जाओ बैठ के कथा सुनो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जानती हो अम्मा क्या हुआ? शंकर भगवान कहे कि देखा देवता का राष्ट्रपति का मदारी तुझे दिया। शंकर भगवान गले कहले कि तू एक बात बताओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कहा कि इस गांव के माली के बेटी हैं। कल की गौरा कौन लगती है? अरे पार्वती कौन लगती है? मलिनिया कहले हमर बड़ दीदी बिया। बड़ दीदी। शंकर भगवान मने मने मुस्कुराए लगल, मुआ तो के कहत रहे के जाए दा घीवो गिरल बा त दलिए में, झगड़वो होखत बा त सलिए ले। पहले भेंट हो गई सलिए से। बाबा जानते हो क्या कहा? अरे साली सरहजिया के नातावा लगवले बाबा। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, कोई लड़की अगर किशुनपुर के सड़क पर जा रही है, कोई लड़का इन्हें सही से रुमाल घुमावा जाए कहे कि तू मेरी साली लगोगी, वो लड़का के कौन हाल हुई हो? उसको डाल्टनगंज से डॉक्टर तुरंत रेफर करेगा, भैया रांची ले जाओ शायद बच जाए, मार के देह फुला दिया। अच्छा बताओ ईमानदारी से, अगर कोई किसी लड़की को कह दे तू मेरी साली लगोगी, सरहद लगोगी, पिटाएगा कि नहीं पिटाएगा? देह फुला दिया मार के। शंकर भगवान मलिनिया से क्या कहले जानती हो? तुम मेरी साली लगोगी। अब मलिनिया जैसे ही इतना सुनी, मलिनिया के हाथ में फूल लोड़ने वाला डलिया था, मार ली डलिया चला के बोले बाबा के। तो बाबा लिखा क्या? अरे साली सरहजिया के नातावा लगवले बाबा। साली सरहजिया के नातावा लगवले बाबा। साली
सहजिया के नाता वाला डोले बाबा अरे सहजिया के नाता वाला डोले बाबा मर दिले डलिया चलाई गे मामी मर दिले डलिया चलाई गे मामी मर दिले डलिया चलाई गे मामी और क्या हुआ शंकर भगवान के जो सही डलिया चला के मारी अम्मा डलिया लेके आ रही बांस के डलिया बांस के लेकर आई थी लेकिन शंकर भगवान के देहिया में डलिया लगते अम्मा डलिया सोना का हो गया आज सही सोना के डलिया हुआ मलिनिया लेकर तुरंत दौड़ के भागने लगी कैसे बांस के चमेलिया सोना के होई गई बांस के चमेलिया सोना के होई गई लेके चलली माली नलू आई गे माली लेके चलली माली नलू आई गे माली। अच्छा एक बात बताओ अम्मा ईमानदारी से मलिनिया के पास बांस का डलिया था और जब सोना का डलिया हुआ तो मालिन डलिया को उठाई अचरा तर लुका के लेकर जा रही थी है ना अचरा तर लुका के जा रही थी। और हर गांव में तुम लोग देखती होगी कि चौक पर चौराहा पर कहीं सड़क पर किनारे शाम के समय में 2-4 आदमी बैठे मिलेंगे होता है कि हर गांव में 2-4 आदमी को मिलते हैं होता है ना। और बगीचा वाले रास्ते में गांव के 4 लड़का बैठल रहे हम मालिन को देखे हम मालिन को देख करके कहने लगे क्या अरे रोज रोज देखली मालिन अरे बांस के चमेलिया हो हे मालिन रोज रोज तुम्हारे पास बांस का डलिया होता था अरे आज सोना के कैसे अरे भे लगे माये मालिन आज सोना का डलिया तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। तब मलिनिया जानती हो क्या कहा मालिन ने कहा ए मैंने कोई चोरी नहीं किया मैंने किसी से लूटा नहीं मैंने किसी के यहाँ डाका नहीं डाला। कहा कि तब डलिया कहाँ से लौलू है। मलिनिया कहले कि जानते हो गांव के बाहर वाले बगीचा में एगो बूढ़ा दूल्हा आया है वो दूल्हा को बांस के डलिया से मारे बांस के डलिया सोना का हो गया। मलिनिया कही अरे बूढ़ावा बरभ पर बूढ़ावा दूल्हा हो एक बूढ़ा बैल पर बूढ़ा दूल्हा आया है। कहा कि बूढ़ावा बरभ पर अरे बूढ़ावा दूल्हा हो चलो कहाँ जा रहा है। कहा कि कर जाला गौरा से अरे विवाह गे माई अरे पार्वती से विवाह करने जा रहा है। गांव वाले जब इतना सुने कि सोना बनाने के लिए बांस के डलिया हमारी बांस के डलिया सोना बन गया गांव के आदमी पूरा प्लानिंग किया का अरे नगर के नारा नारी लेके दौड़ल नगर के नारा नारी लेके दौड़ल लोटा थारी पर चलल
अरे बिछुअन के कैले तई यार गे माई बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और जानती हो जैसे ही गांव वालों को पता चला कि नगर में बारात आ गया है, नगर में बारात आया, अम्मा जानती हो क्या हुआ? ये देखो भगवान शंकर का शुभ बारात का दृश्य। और अभी नगर में बारात आया है और नगर के लोग इधर उधर दर्शक बनकर देख रहे हैं बारात। लेकिन उसी समय ए भैया हेलो ए भैया सुनिए इधर, ये बार बार काला निकालवाने कथवा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, अभी अंदर कर दीजिए और जब इशारा देंगे ना उस समय निकलवाइएगा, कथवे गड़बड़ा जाएगा, पूरे लेके चले जाइए। और नगर में बारात अम्मा जब पूरा भूत प्रेत के साथ घूमा, जब नगर में पूरा बारात आ गया, सब गांव के लोग तैयारी करने लगे, चलो बारात देखने, बारात देखने, बारात देखने। अब कैसी बारात देखने जा रहे हैं माँ जानते हो? कोई आदमी उठाया दौड़ा, कोई आदमी उठाया झापी। और जानते हो कितने आदमी तो प्लान बना करके गया। कहा कि जेकरा घरे कुछ नहीं था वो बांस के बखार में जाकर मोटका मोटका बांस काट के कान्ही पर 3-4 आदमी मिलकर लोड किया। कितना आदमी सिलौट लोढ़ा उठा ले जाता, ढेकी उठा लिया। कहा काहे के सोचलक इसके सोना के सिलौट हमारा घरे हो जाएगा। और नगर के आदमी जब निकला तो जानते हो कहाँ गया? सब प्लानिंग बना कर गया। क्या? अरे कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा। एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर कोई कह दे कि किशुनपुर में एगो बूढ़ा आयल बा, कोई कह दे किशुनपुर में एगो बूढ़ा आयल बा, वो बुढ़वा के जौची से मारवा वो सोना बन जाए, बताओ कोई डल्टनगंज के सोनार के पास जाएगा? हो कोई किशुनपुर मोड़ पर जाएगा सोना का सामान किने? कहा चला ना बुढ़वे के मार के सोना बना लिया। हाँ सोचले कि हमारे गांव के बॉर्डर पर कारखाना आ गई बा। गांव के लोग ने कहा अरे कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा, चला सोना बनवाला, कारखाना खुलल बा, चला सोना बनवाला, कारखाना खुलल बा। गांव के लोग गए, जानते हो कैसे? कहा समय रहता पूरी कथा सुनाते, शिव जी के ब्याह कराना है अम्मा, 12 बजने वाला है, दरतिया ब्याह कराना है शिव जी के। हाँ कभी समय मिला तो पूरा गीत सुनाएंगे। जानती हो क्या हुआ? गांव में लोग जब निकले, कहा चलो सोना बनवाना, दौरा झापी थरिया लोटा गिलास कटोरा डोरा सब उठौले, हार फार जुआ लेके चला सोना। ना मिला, बांस काट के लोड किया। गया कहा कि चलो सोना बनवाने। और जब गया तो शंकर भगवान और भूतों में जब यहाँ से लेकर के आओ पानी टंकी से पीछे, समझ रहे हो ना, पानी टंकी तनी पीछे था, तो शंकर भगवान के बारात में कैसे कैसे थे? कहा कि को मोखा ही ना विपुला मोखा काहू, कहा किसी का मुंह है, किसी का भर दही आंख है, किसी का एक आंख नहीं है। अजीबो गरीब जा रहे थे। कहा कि तब उन बारातियों में क्या हुआ? कहा एक भूत ने शंकर भगवान को दिखा करके कहा, हे बाबा हर गांव वाले इतना बड़का बड़का दौरा झांपी काहे लेके आ रहे हैं? दौरा झांपी पूछते हैं ना,
पूजा तारू जानता नहीं हम इमली को बड़ू करूंगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कहा कि ये बाबा झोंपिया लेके काहे आ रहे हैं? शंकर भगवान कहले चुप चुप। आज तक धरती पर जितने लोगों का विवाह हुआ है, ईमानदारी से बताइए भाई लोग, आप लोग, अब आप लोग भी बताना अम्मा, नाश्ता कब चलता है? जनवासा में बैठला से पहले की बात, पहले समियाना में बैठला के बाद नाश्ता चलेला सुधीर भाई की। बाद में बारात गए हैं, नाश्ता कब चलेला? समियाना में बैठला के बाद की पहले? बैठला के शंकर भगवान के लिए भूतो ना भविष्यति न हुआ है न होगा। हमर ऐसा बारात बा, वो दौरिया में जावत और संग नाश्ता का प्लेट लेके आवत बन जा। हमनी के चलते चलते दे दिए, खैते खैते दूरा लगा ले। सब भूत गदगद, कुल भूत ऊर्जा जुट गए। आहा हमरा पहले नाश्ता मिलेगा, हमको मिलेगा। शंकर भगवान के बगलवा में एगो भूत था, फर नहीं आंखें आंखें वाला। कहे बाबा तू तो दौड़वा में नाश्ता के प्लेट बा, एक बात बताई, ये कन्हिया पर का लोड करके आ रही सब मोट मोट मास था। कहा बाबा कन्हिया पर का है? शंकर भगवान को चुप, आगे एक शब्द नहीं बोलना। अरे तुमको मालूम नहीं है रामदेव बाबा का नयका डिजाइन के पतंजलि के चम्मच चलल बा, जरा धुआं ढकारा कोच के खियावल जाए। इतना बात करते करते गांव वालों शंकर भगवान में अम्मा 7 कदम के दूरी रह गया। कितना? 7 कदम के दूरी रह गया। 7 डेग दूर रहा। 7 डेग में से 2 डेग एगो लड़का आगवा निकल के आया। हाँ, 2 डेग आगे बढ़ गया। अब शंकर भगवान है, उनका में 5 डेग का अंतर। ऐसे बुढ़िया घुमा के गलत, आहो चाचा, आहो दादा, यह दुल्हवा को मारे कुमार, अरे यह लड़का को मारना है। शंकर भगवान कहले कि भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी हाकनी अटेंशन। कहले का भाई बाबा? शंकर भगवान कहले हम सोचत रही रे बाबू की मिठाई आवत बा, लेकिन यहाँ तो मोट मोट घंटा से पिटाई आवत बा, जल्दी भाग न तब मारे लगे है गांव वाले। और शंकर भगवान ने क्या क्या जानते हो? कहा हाड़ा उस कवले बाबा, अरे बिरनी खुश कवले हो। हाड़ा बिरनी छोड़े जमन शंकर भगवान काहे के कोई सोना बनावे पिछवनिए चलले बा। एक रही जीव तो पियब घी, काहे के सोना बनावे। गांव वाले सब पीछे भागे। और तो खुआ अम्मा जानती हो, गांव में पता चल गया बारात आ गया, बारात आ गया, बारात आ गया, बारात आ गया। श्री राजू नारायण साहु जी की तरफ से भगवान की कथा में 200 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें। ऐसे ऐसे दानदाता रहेंगे, तुम 6 बजे तक कथा कहेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, मेरा कान में थोड़ा सा समस्या हो गया, इस कान में है ना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कहा साउंड के पास नहीं रहना है, क्योंकि राम जी की कथा कर रहे हैं, इमली वालों का प्रेम और स्नेह मिलेगा। फल बाया कान खराब हो जाओ, लेकिन कथवा थोड़े छोड़ो। देखो रुआ लेके हम बैठे हैं, जब दिक्कत महसूस होता है कानवा में रुआ लगा लेते हैं। कल समस्या हो गया था, सुधीर भैया लेकर के गए थे हमको किशुनपुर, और वहां से दिखवा करके आया। कथा कहा आज डॉक्टर ने मना किया, कम कथा करना है, साउंड कम रखना, काम के जोर से साउंड दीजिए और अच्छा बजाइए, भले चले जाए कान, लेकिन इमली वालों का प्रेम, हमारा विश्वास कभी कम न हो, है ना। आप लोग बड़ी अच्छे श्रोता हैं। कहीं कहीं तो हम कथा कहने बैठते हैं। एक बार कथा कहत रही, 2 मेहरारू ऐसे घूंघटवा तान के बैठा हुआ है ना, मुँह सटा के फुसुर फुसुर बतिया भुनो 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 करे। एगो लड़का रहे 10 साल के, करे अरे बाबू जो तोरे ओजा का करता रही, दोनों चीज देख के आते हो हमारा बड़ाई। अच्छा बताओ कि कोई किसी का बड़ाई करेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा
लगेगा ना। हम सोचने कि हमार बड़ाई कर रही है, हम लड़का बहन के जा बाबू तनी देख क्या होता, लड़कवा गए 5 मिनट तो गूगल तक सर्च कर ले गोले घूम के आया। हमके बाबू मेरी बड़ाई कर रही है, लेकिन ना ये बाबा बड़ाई न कर कल की बड़ाई नहीं कर रही है तो लोग मुहुआ सटा के घूंघटवा सटा के का फुसुर फुसुर कर रही है। बाबा बड़ाई ना करत रही, सब फेकुआ लेकर बड़ी पानी पिए तरी। तो ऐसा कथा सुनने वालों की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, और अच्छे जब श्रोता होते हैं तो कथा कहने में भी आनंद आता है। अम्मा जानती हो, जब नगर में बारात पहुंचा, पूरे नगर में हल्ला हो गया। एगो घर में 2 लड़का रहो, बड़ एगो 12 साल के, एगो 18 साल के। माई ओकरा कहली, छोटका लड़का घर में खेलत रहे, माई कहली रे 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 बाबू का करत रे? कहले कि पूछो ना, जो पार्वती के बारात आयल बा, जो दूल्हा देख के, लड़का देख के, कैसन लड़का बा। लड़का घर से निकला, अम्मा चल गया बारात देखने। बारात में निकलने के लिए घर से निकला, और छोटा छोटा लड़का देखेंगे गांव में ना, तो मुंह में से मोटरसाइकिल चला बोला। हाँ, मुंह में से मोटरसाइकिल। हाँ, निकला लड़का, मुंह में मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, 4 नंबर गियर डाल, 80 की स्पीड बना करके गया 80 के स्पीड में। अब बारात में जैसे किस्म किस्म के भूत देखा, अम्मा गेल रही 80 के, बैक गियर डाल, 160 की स्पीड बनाया, आया घर में, दरवाजा के पास धड़ाम से गिरा। माई पूछली का भइल रे बाबू? कहले कि चुपचाप एकदम केवाड़ी बंद कर दे रे माई। कहले का भाई? कहले कि जमराट के फाटक टूट गइल बा, 11 करोड़ हर 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 भूत इमली गांव में घुसत रह, जल्दी केवाड़ी बंद कर, केवाड़ी बंद कर। माई ओकरा सोचली लड़का बा, कुछ देख ले न होई, रास्ता में डरा गई। बड़का लड़का का तुरंत भेजी, अरे बाबू लगत बा छोटका कुछ देख ले बा, एक काम कर, तू जा, तू दूल्हा के देख करके आओ। बड़का लड़का सानो शौकत से निकला, बारात में गया देखने। किसी कारणवश अम्मा, अभी बारात का दृश्य बदल गया। बारात के दृश्य बदल गया ऐसे कि जो भूत प्रेत आगे थे वो अब पीछे हो गए, और सब देवता हो गए आगे। ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, इंद्र को देखा, ऐरावत हाथी पर चढ़ करके जाते हुए झूमते हुए, जब कुबेर को देखा, सभी देवताओं को जब देखा, कहा कि बाप रे बाप, चिंकिया पिंकिया टिंकिया रिंकिया संगीतवा महेश्वरा, सब कितना लड़का लड़की किया भाई गाँव में। इतना बढ़िया किसी का दुल्हे नहीं देखे, बाराती इतना बढ़िया, तो जीजा जी कितना बढ़िया बाराती थे भाई। भगवान सूर्य को देखा, देख के कहा कि बाप रे बाप, बाराती इतना सुंदर, तो जीजा जी कितना सुंदर होंगे। वो आओ देखा न ताओ, देखने लगा, कैसे में है जाए, कैसे में है देखे दुल्हा को, जीजा जी के कैसे देखा जाए। तो यह गमुआ में एगो मोट आम के पेड़ रहे रोडवा किनारे, आओ देखा न ताओ, 4-5 गो संहतिया चढ़ल रहन ऊपरे, अमवा के पेड़वा पर ससरा के चढ़ गए। जे शंकर भगवान के देखले रहे, उकर ब्लड प्रेशर लो रहे, और मोटका डाढ़ पकड़ के ऊपर सब संगतिया चटकल रहन पेड़ में। हाँ, इहो लड़का ससराक चढ़ गया, कहा ए यार भाई, ए सुनत रहे, ए सुन ना, का भाई? कहले कि लड़कावा कहाँ, दुल्हावा कहाँ है? कहा कि मते कुछ तो ठीक बा, कोई बोलता ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। जब बार बार पूछा, एक लड़का हिम्मत जुटा के कल बैला पर देखा था, आज जो सही बैला पर नजर पड़ा, अम्मा वो लड़का के हाथ छूट गया, उनके पैर से धड़ाम से नीचे गिरा, आ दौड़ल भागल घरे, आ जाके कहता माई रे माई। माई कहले का भाई? कहले कि ई कोई जीजा जी नहीं खे, दूल्हा नहीं खे, लागत भाई सनीचर के सेक्रेटरी आयल बा, एकरा के काली माई उठावत। अरे बाप रे बाप, जल्दी से केवाड़ी बंद कर रे माई। कहले रे बाबू बात का बा? कहले कि पूछ मत पूछ, पहले हमार कपार पता नहीं 50 ग्राम हिम गंगे तेल रख। गांव में कौतुक हो गया, अम्मा बारात आया है, बारात आया है, बारात आया है। जब गांव में पता चल गया कि बारात आया है,
कोई कुछ करे चाहे ना करे, गांव के छोट छोट लड़की लोग सबसे पहले जी बारात देखे, है ना। अब जमाना बदल गई बा, तो गीतवो बदल गई, है ना। अब गीत गावल सब माता बहन लोग कैसे, कौन स्टेशन बाजा बाजेला हो पापा। हाँ, जानती हो उस समय भी सखियां गा रही थी कैसे, सखी है अरे कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है सखी है कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है कहां से के कर ई बारात आवेला, सखी है कहां से कर ई बारात आवेला। पहली सखी पूछी कि केकर बारात आवता, दूसर की कही जानते हो का, ये सखी है मालूम होता गौरा के बारात आवेला, सखी है मालूम होता गौरा के बारात आवेला। का कही हाथी झुमकावेला घोड़ा नाचत आवेला, हाथी झुमकावेला घोड़ा नाचत आवेला, अच्छा दोनों हाथ खड़ा करके एक बार प्रेम से बोलो भूतनाथ की, शंकर भगवान की। कि बुढ़ावा बैल पर बुढ़ावा मुस्कात आवेला, कि बुढ़ावा बैल पर बुढ़ावा मुस्कात आवेला। समय का भाव मान तब पूरा गीत सुनती है। पहले का भाई सखियों को पता चला कि बारात आ गया, बारात आ गया तो सखियां एक दूसरे से कहने लगी आगे चल सखी चल बारात देखने, अरे चलो बारात देखने। अब सखियां एक दूसरे से चला रही है का कि चल चल सखी देख आई, पहले का कि चल चल सखी देख आई गौरा के बर, चल चल भइल बाही माचल लगा, भला भइल बाही माचल लगा कि चल चल सखी देख आई, चल चल सखी देख आई, चल चल सखी देख आई, चल चल सखी बैल के सवार हो, नहीं घोड़ा
बैल पर सवार हो, संगमा में भूत परे तारा हो, संगमा में भूत परे तारा हो। ऑर्गन के वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कीजिए, ऑर्गन के वॉल्यूम ऊपर कीजिए। अरे संगमा में भूत परे तारा हो, कि चल चल सखी जैसे आई गौरा के बर और सखिया कहाँ पहुंची कह के बारात देखने। जानती हो जब बारात में देखी शंकर भगवान को, सखिया के आंख में आंसू आ गए, आंसू आ गए आंख में। और सखियां कहने लगी बाप रे बाप, दीदी इतनी सुंदर, पार्वती इतनी बढ़िया, इतनी कोमल, और दूल्हा इतना पागल, इतना बूढ़, कैसे विवाह होगा। और सखियां अंदर अंदर रोने लगी। सखियों के अंदर एक भाव जग गया। और जानती हो माता मैना से मन ही मन कहने लगी, क्या रो रो करके भावना से करिए, मैया जान के डूबेंगे, मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे, मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे। मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे। करी है उतावा पारे तावा से रखो यारी गे, नाही खाना दाने कर पाप महातारी गे, नाही खाना दाने कर। उतावा पारे तावा से रखो यारी गे, नाही खाना दाने कर पाप महातारी गे, नाही खाना। मेरी मेरी नगावा पुकारो है मैया, बोल भूतनाथ की। शंकर भगवान के गले में नाग को देखकर कही, अरे बेरी बेरी नगावा पुकारो है मैया, जान के डूबेंगे, बेरी बेरी नगावा मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे, मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे, मिलल हकै बुढ़ावा दूल्हावा गे, मैया जान के डूबेंगे। और जानती हो सखियां रो रही है, अंतर आत्मा से करे पार्वती इतनी सुंदर दूल्हा ऐसा कैसे विवाह होगा। और जैसे ही पता चला कि नगर में बारात आ गया, बारात आ गया, बारात आ गया, माता मैना से रहा नहीं गया अम्मा। और पार्वती की माई जो है माता मैना, वो चढ़ गई छत पर। बाबा ने लिखा क्या, अरे चढ़ी के आटरिया, अरे ताकेली महातरिया से आई गई लेना। माता मैना जब छत पर चढ़ी, सब आज जितनी महिलाएं हैं हिमाचल नगर के सब चढ़ गई अटारी पर। और क्या कहा, अरे चढ़ी के आटरिया, अरे ताकेली महातरिया से आई गई लेना। अरे हमारा अरे धिया के बरतिया से आई गई लेना। अरे हमारा बेटी के बरतिया से आई गई लेना। और जैसे ही नगर में हल्ला हुआ, बारात आया, बारात आया, चढ़ कर कटारी पर देखो अम्मा कम समय है, अगली बार फिर बुलाना, पूरा गीत सुना के जाएंगे। अब क्या हुआ जानती हो,
माता मैना अटारी पर चढ़ करके दूल्हा देखने लगी। आगे आगे आ रहे थे ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के रूप लावण्य को देखी और देख करके और माता मैना कहने लगी, जिया जिया हो नाराज, तो हार मुंह में पान फूल। काहे अम्मा? काहे कि नारद जी बियाह के करत रहे अगुवाई, है ना, अगुवाई कर रहे थे नारद जी। कहले जिया जिया हो नाराज, तो हर मुंह में पान फूल। कहले काहे आशीर्वाद देते हुए मैया? कहले तो है ना दुल्हा बा, अरे यही ना दुल्हा है। नारद जी कहले कि नाय माता जी, ये दुल्हा नहीं है, ये समधी है, समधी। माता मैना सोचली है कि जाए तो समधी इतना बढ़िया, तो दुल्हावा कितना बढ़िया होगा, लड़का भी बढ़िया होगा। पीछे से आ रहे थे भगवान विष्णु, पीताम्बर धारण किए हुए, उनके नीला शरीर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उनके शरीर सुंदर रूप लावण्य को देख करके और तुरंत माता मैना कही, हे नारायण, अरे यही ना दुल्हा है, हम चिन्ह गए नहीं है दुल्हा बा। नारद जी कहले कि माथा संकल्प माता जी, अरे ये दुल्हा नहीं है। कल तब कौन है? कहले कि दुल्हा के चाचा है, चाचा। माता मैना कहली जब चाचा इतना बढ़िया तब बाचा कितना बढ़िया, लइको झकास है ना। पीछे से आ रहे थे सूर्य भगवान, उनके रूप लावण्य को देखी कही ये दुल्हा है, कि नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये दुल्हा के संगतिया है, दोस्त। कहले कि वाह, सुंदर लोग के सुंदर संगतिया होते हैं। पीछे से आ रहे थे इंद्र भगवान, ऐरावत हाथी पर चढ़ के कहा, ये कौन है? कहे कि दुल्हा के सबसे जिगरी यार रहा। पहले जिगरी वाले इतने हैं तो बढ़िया लोग के बढ़िया दोस्ती होगा। पीछे आ रहे थे अरुण देव, वरुण देव, सभी देवताओं को देख करके अग्निदेव। पूछा ये कौन है? कहा ये दुल्हा के घर में सर्वेंट है, सर्वेंट। सर्वेंट माने हो, हाँ, कली दुल्हा के घर में सर्वेंट है। माता मैना कहली जब सर्वेंट इतना बढ़िया तो गवर्नमेंट कितना बढ़िया होगा। जब नौकर इतना बढ़िया है तो सरकार तो जबरदस्त होगा ना। कहा जानत रहे कि दुल्हा साहब बार बार जब माता मैना पूछने लगी, नारद जी कही ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। माता मैना कहली नारद बाबा एक के बार बता दी ना, दुल्हवा के चिन्हा का बा, कैसे पहचानेंगे दुल्हा को? इतना बात सुन के नारद जी कहले, ले माता सुनो, जेकरा देखला के बाद तोरा डाल्टनगंज सदर अस्पताल में 75 बोतल पानी चढ़ी, जान लिया तोरा दामाद ले भेंट हो गई। माता मैंने कहली कि जाए बाबा बुढ़ौती हो गई, लेकिन मजाक करे के आदत नहीं छूटा। तबले छत पर आ गई नाव, और नाव ना आकर के कही, ए माता मैना, अरे दुल्हा परिछावन करने नहीं चलोगी? अरे चलो दुल्हा परिछावन करने। दुल्हा दरवाजे पर आ गया। माता मैंने कहली अभी ले 1 घंटा ताकत नहीं, गली से गली दमदा कौन गली ले आ गए दूरा पर, कैसे जाए परिछावन करे? तो परिछावन करने के लिए माता मैंने जानती हो का सोना के थरिया उठौली, और सोना के थरिया में अम्मा सोना के थरिया में अबीर गुलाल रोली चंदन सिंदूर अबीर गुलाल रोली लेकर के सब गई। लोटा पानी एगो चटनी पीसे वाला लोरहा लेकर के अब पहुंच गई। कहा कि तुरंत माता मैना तैयारी करके दुल्हा परिछावन के लिए चली गई। तो बाबा ने लिखा क्या? बाबा ने एक चौपाई लिखा कि कंचन थाले सोहे पर पानी, कंचन थाले सोहे पर पानी, कंचन थाले सोहे पर पानी, कंचन थाले सोहे पर पानी। परिछन चलहि रही हारसानी, परिछन परिछन चलहि रही परिछन चलहि परिछन चलहि रही। और सोना खरिया लेके जब परिछावन करने के लिए चली अम्मा,
तो शंकर भगवान के जटा में एगो था फुफकार मारने वाला सांप, वो आया नीचे उतरा, गले वाले सांप के कान में मिस कॉल मारा, मिस कॉल मार के कहा अयरवा, कहले का, कहले गड़बड़ बुझात बा, कहले कैसे, कहले कि देखा तेरे बुढ़िया आवत बिया है ना, कहले कि हाँ, कहले कि देखो उसके थाल है हाथ में, कहा हाँ, कहा उसके थाल में दिया है, अबीर है, गुलाल है, रोली है, बतासा है, पानी है और गोबर का लड्डू है और इसके बाद एक चटनी पीसे वाला लोहा। कहले तब का गड़बड़ बा, कहले कि हमरा गड़बड़ बुझात बा यरवा, सबसे पहले वो आई पनिया लेने हवाई, फिर हमनी के टीका लगाई, बतासा खिलाई और दियावा ले मुहुआ, हाँ दियावा ले मुहुआ झोली झोली लोरहवा ले थूरी। आज जैसे ही माता मैना पहुंची समाज को देखी, एक बार थरिया ऐसे घुमौली, सांप कर ले फोए, माता मैना लोटा फेंक दी, थरिया फेंक दी, नाउन बेहोश। आप जानती हो क्या हुआ? माता मैना रोने लगी और रो रो करके कहने लगी, जब तक यहाँ नहीं प्रसंगवा पहुंचेगा कैसे ब्याह करा देंगे? 15 मिनट तब तक एगो डीजे का गाना वाना करके नचवा। नहीं, गलत बात है, कथा के बीच में साथे कर लगा। हाँ 15 मिनट और रुकवाइए, 15 मिनट में बुला देंगे। काय गोरे मन भागी ना 15 मिनट। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। माता मैना, तुलसी बाबा ने लिखा, बिकट बेसारू रही जब देखा, बिकट बेसारू रही जब अबलन उड़ा भया भयावु विशेखा, अबलन उड़ा भया भयावु विशेखा, भागी भवन में झियति त्रासा, भागी भवन में गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। माता मैना रोने लगी और जानते हो क्या कही? अरे संग की सहेलियों ये गीत बाद बंद करो, कलसा को फोड़ दो मंडप उजाड़े, सहेलियों कलसा फोड़ दो मंडप उजाड़ दो। अरे दूल्हा नहीं है, ये बावला है, पगला है, इसके साथ मैं अपनी गौरा का विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। और माता मैना रोने लगी। बाबा ने क्या कहा? अरे करिया दामाद देख के मैंने सीमा शंकर हारी, करिया दामाद देख के मैंने रही सीमा शंकर हारी, करिया दामाद देख के शंकर हारी, बोले नारद रहुआ बोली सीमा शंकर हारी, और जानते हो क्या हुआ? तत्क्षण उसी समय अम्मा
सब सखियां सहेलियां जाकर के शंकर भगवान को देखने लगी और शंकर भगवान के रूप लावण्य को देख करके आई। सखियां कहने लगी, जानती हो क्या शंकर भगवान से, हे महाराज आप बड़ा कौतुक कर रहे हैं अपने इस रूप को बदल करके, और शीघ्र ही मैया पार्वती के पास विवाह के लिए जाइए प्रभु। कहीं अगर विवाह के लिए विलंब हुआ तो स्थितियां बदल जाएगी, इसलिए शीघ्र ही नाथ अब कौतुक ना करो, शीघ्र विवाह के लिए प्रस्थान करो। और जैसे ही सखियां जा करके भगवान शंकर से इतनी बात कहती है, भगवान शंकर अपना रूप लावण्य को बदल करके और बारात को पुनः लेकर के माता के पास पहुंचने का। कैसे पहुंच रहे हैं माँ? कहा कि बहुत रुपया बहुत रुपया बहुत रुपया ना, अरे बहुत रुपया बहुत रुपया बहुत रुपया ना, बहुत रुपया गौरा के बर सखिया, गौरा के बर सखिया, बहुत रुपया बहुत रुपया बहुत रुपया, बहुत रुपया बहुत रुपया बहुत रुपया, बहुत रुपया गौरा के बर सखिया, बहुत रुपया गौरा के बर सखिया, बहुत रुपया गौरा के बर। और जानना कल की कथा में मैं विशेष सुनाऊंगा। आज थोड़ा हमें भी प्रिकॉशन लेना है डॉक्टर से ना, है ना, इसलिए कल की कथा में मैं विशेष रूप से सुनाऊंगा। और इसी के साथ जानते हो क्या हुआ सभा में? कहा कि भगवान शंकर आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए और सभी देवी देवता जब मंडप में प्रवेश किए अम्मा, तो जैसे ही मंडवा में प्रवेश करने आए तो देख रहे हैं मंडप भाई है नहीं। क्यों? कहा कि माता मैंने पहले कह दी कि संग की सहेलियों ये गीत बाद बंद करो, कलसा को फोड़ दो, मंडप उजाड़ दो। अरे पार्वती का विवाह नहीं होगा, कलसा तो फूट गल रहे थे, विवाह कैसे हो? मंडप उजड़ गया, विवाह कैसे होगा? ईमानदारी से सोचना, क्या भगवान को हमारे जैसे इंसान बनाने में देरी होगा? देरी होगा? ईमानदारी से बोलो, देरी लगेगा? तो मड़वा बनाने में कितना देरी लगेगा? ब्रह्मा जी ने एक बार ऐसे हाथ घुमाया माँ, और हाथ घुमाते घुमाते जानते हो क्या हुआ? सुंदर मड़वा बनकर के तैयार। और सखियां गाने लगी क्या? अरे मंगल नाम तो मारो ये माधो, अरे मंगल नाम तो मारो हे। भैया बाजा नहीं बजेगा, माताओं सुना है ना, सभी लोग मिल करके गाना हमारे साथ मैया। और इनको मैया पार्वती के मंगल गीत अगर गाया आपने, जानना जीवन धन्य हो गया। आज इस व्यासपीठ से मैं कह रहा हूँ, कैसे गा रही है? कैसे? अरे मंगल नाम तो मारो ये माधो, अरे मंगल नाम तो मारो हे। गाओ, अरे मंगल नाम तो, अरे तनिका वॉल्यूम बढ़ा दो, हम कमजोर कर रहे हैं। अब पीछे वाली माताएं तो ऐसे बैठी है जिससे लग रहा है कि अब अभी अस्पताल से छुट्टी मिल रहा, मलेरिया की सुई लेकर आओ तरीका। अरे ऐसा इतनी भाव से गाओ। अरे गाई के गोबर माधो, अरे अंगना लिपाइब, अरे गज मोती चौका पुराइब हो। वाह, बहुत सुंदर गा रही हो, हमारे साथ मिलकर के गाना। और क्या कहा? अरे चंदन काठ के अरे पिढ़ोई बनाईबा, अरे गौरी शंकर के बाई अरे ठाई बहो। और माता गौरी और शंकर को ला करके जब मंडप में बैठाए, इसके बाद क्या कहा जानते हो? कहा रे धन्य धन्य भागा, अरे तोहर गौरा, अरे शंकर ऐसन बारा पावा हो। ए गौरा, तुम्हारा धन्य भाग है, शंकर जी जैसे तुमको दुल्हा मिले। अब शंकर जी कैसे दुल्हा मिले, क्यों मिले, परिचर्चा कल कराऊंगा। शॉर्टकट में आज मैं भगवान शंकर का विवाह करा देता हूँ, है ना। और शंकर भगवान
को जब मंडप में बैठाए, पंडित जी आए, वेद पढ़ने लगे। पंडित जी आए, वेद पढ़ने लगे, और वेद पढ़ने के बाद पंडित जी शादी करवा दिए। और लास्ट में जब सिंदूर दान का समय आया, माँ जब सिंदूर दान का समय आया तो पंडित जी कहे, दुल्हे राजा उठो, अब दुल्हन के मांग में सिंदूर भरो। शंकर भगवान उठले, सिन्होरा लेकर मांग जैसे ही भरने जा रहे थे, अम्मा कल की कथा में याद दिलाना, मांग में सिंदूर ही क्यों भरते हैं? आटा है, सत्तू है, अबीर है, गुलाल है, रोली है, हल्दी है, मेहंदी है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, सिंदूर ही क्यों लगाया जाता है? कल बताऊंगा। दूसरी बात, मंगिए में काहे सिंदूर भरल? अच्छा, दोनों कर मुंह में लगा के तो गलिया तो बिया हो ना, मांग में ही सिंदूर क्यों भरते हैं ये कल बताऊंगा, याद दिलाना मुझे, आज नोट करके रहना। और कल मोस्ट इम्पोर्टेंट बात भगवान शंकर की विवाह से जुड़ी होगी। और जानते हो क्या हुआ इसी दौरान? कहा शंकर भगवान उठौले सेनूर और मांग में डालने के लिए बढ़े, तब तक नाम कले रे दुल्हे राजा, और सही मांग में सिंदूर भर दबा, अरे इसी मांग में सिंदूर लगा दोगे। शंकर भगवान कहले तब कैसे लगाए? तब कैसे लगाए? नाम कहले हमनी के बियाह में नेक दस्तूर होला। अच्छा एक बात बताओ, इस गांव में कितनी नाव नामा बैठी हो? हाथ खड़ा कर दो जरा। अच्छा अम्मा जी, बियाह होखेला तो मिलेला कि ना? सबूत मिलता है ना? अरे नेक दस्तूर होता है ना उनका। कहले कि दुल्हे राजा बिना नेक दस्तूर के ना हम करे दे। शंकर भगवान कहले धत पगली, तुमको पहले न कहना चाहिए कि तुमको नेक दस्तूर घटल है। शंकर भगवान अपना ललका झोली उठौले, आ झोली में हाथ डाल के 5 मिनट ले खोजता। नवनिया गदगद बिया के लागत बाकी बुढ़वा मालदार चीज दी ही। और शंकर भगवान खोजता कि मनी वाला बिस्तारवा नाग नागिन कहाँ बा। झोला में 5 मिनट खोला के बाद मिलल मनी वाला सांप निकलले। शंकर भगवान फेंकले नाम के मुंह पर, ले एकरा मुंह में मनी बा, पूछ के निकाल ली है। सांप जो सही फेंकले, नाउन सांप कर ले फोय, नाउन बेहोश। पंडित जी धोती खोसत बाउंड्री पर, पंडित जी चल गए अपना घर, दरवाजा ठोके कर के वाड़ी बजाते रे, बोलबू हो पंडित आई, बोलबू केवड़िया। पंडित चल केवाड़ी ने की दिरेची में कहती है पूरी लेके आयल बनी का। पंडित जी कहते तेरा पूरी के पड़ल बा, हमारा मुड़ी के पड़ल। दूल्हा है ना, सनीचर के सेक्रेटरी है, ये हो दादा एकरा के काली माई उठावत है। ऐसा दिया होता है? ऐसा कोई दूल्हा होता है? आओ हम भगवान शंकर के विवाह की ओर चलते हैं। खूब सुंदर। अब आप सबों के पास झांकी प्रस्तुत होगा। अच्छा सब कोई दोनों आंख बंद कर लो, सब कोई, आंख किसी का खुला नहीं होगा, और दोनों हाथ जोड़ लो और हमारे साथ भगवान शंकर की स्तुति करना। और भगवान शंकर अब आपके सामने प्राकट्य होंगे, इनकी खूब सुंदर विवाह की लीला का हम सब दर्शन करेंगे, है ना? चलो मीठी मीठी ताली बजाते हुए। आज भोले शंकर की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की।
बोल शंकर का प्राकट्य होने वाला है अम्मा। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग शंकर भगवान का सच में दर्शन करना चाहते हो? अच्छा ठीक। अच्छा एक बात बताओ कि शंकर भगवान का दर्शन करना तो चाहते हो, अच्छा लुटावे के कौन कौन लेके आए पड़ेगा? लेके आई हो लुटाने ना? वाह, ये पूरा भैया इमली में तैयारी के साथ आए हैं, है ना? अब हमारे शंकर जी का कुछ ही क्षण में प्राकट्य होगा। और कैसे जानते हो? सब मिल करके मीठी मीठी ताली बजा करके और शंकर भगवान से अब मैया पार्वती, भैया थोड़ा सा पीछे, भगवान शंकर मैया पार्वती जी से एक बार कुछ लोगों ने मैया पार्वती से कहा साची साची बात गौरा मुझको बताओ, अरे साची साची गौरा बात मुझसे बताओ, क्या कि भोले बाबा से क्यों की बियाह? साच साच गौरा साच साच बात गौरा मुझको बताओ, साच साच बात गौरा मुझको बताओ, भोले बाबा से क्यों की बियाह? कहले कि क्या बात है ए बाबा? अरे आप गौरा मैया से लोगों ने पूछा, ए भैया अच्छा शंकर भगवान एक मोहे चिंता नहीं है, ताकि शंकर भगवान के मथवा पर जो है ना वो समरसीबल लगल पानी फेंकता। अच्छा बताओ गंगा है कि नहीं शंकर भगवान के जटा में? बोल भूतनाथ की, पानी की मोहे